पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आएगी? मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी घमासान अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी जहां खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी थी, वहीं अब अंदरूनी कलह और गुटबाजी के आरोपों ने संगठन के भीतर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र से आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल ने कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नेता राकेश सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर तेज हो गया है। राकेश सिंह यादव ने अपने इस्तीफे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व और संगठनात्मक कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाए। यादव का दावा है कि पार्टी के भीतर संवाद की स्थिति कमजोर हुई है और वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर पार्टी की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के अंदरूनी स्थिति पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मध्य प्रदेश कांग्रेस लंबे समय से अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और वर्तमान नेतृत्व के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में एक बड़े नेता का इस्तीफा संगठन के लिए राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर पार्टी के भीतर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या आने वाले दिनों में और नेता भी असंतोष का रास्ता चुनेगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में सियासी तापमान काफी बढ़ा है। आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं, सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। जी, आपके हिसाब से बेहतर विकल्प क्या है? मैं तो अब जब इस्तीफा दे चुका हूँ तो अब तो बेहतर विकल्प बताने का उद्देश्य खत्म हो गया। किसने किसको डिफेंडर? हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? वसूली करने हर बार आते हैं, मीटिंग करने, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, आम आदमी के पास जाते नहीं है। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आएगी? नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति नहीं है। राकेश, आपको क्या लगा है जो 500 करोड़ घोटाले का जो मामला था, इसमें कांग्रेस के पास क्या कोई सबूत नहीं थे, इसलिए सबको बोला गया बंद रखने के लिए? निश्चित तौर पे जो आरोप है वो मनगढ़ंत था। अगर सबूत होते तो ईमानदारी से वो दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ जाते। दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। सिर्फ झूठ बोल के रील बनाना और अपने आप को साइकिल चला के नेता दिखाना, तो खुद ही 40,000 से हारे हुए अपनी विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे जिताएंगे? खुद पार्षद का चुनाव लड़े तो इंदौर में नहीं जीत सकते, ये स्थिति उनकी है। अक्षम बम वाला कांड उनने करा, मीनाक्षी नटराजन वाला कांड उनने करा, 2-2 कांड होने के बाद भी AICC सो रहा है, उनको होश ही नहीं है। राज्यसभा चुनाव सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कौन है? जिसने पंजाब में टिकट बेचे। जीतू पटवारी कौन है? जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का बंटाढाल कर दिया। और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी है, और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाते हैं।